एक सर्द और तारीक रात थी। जंगल में हल्की सी हवा चल रही थी और पत्ते सरसरा रहे थे। अहमद एक गांव में रहता था जो आसिफ ज़दा था। गांव के बूढ़े लोग अक्सर बताया करते थे कि रात को जंगल के अंदर कोई ऐसी मखलूक घूमती है जिसे देखने वाले कभी वापस नहीं आते। एक दिन अहमद के दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया कि वो आधी रात को जंगल के अंदर जाकर वापस आए। अहमद अपनी बहादुरी साबित करने के लिए तैयार हो गया। वो रात को एक टारिच और चाकू लेकर निकल पड़ा। जंगल में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हर चीज सांस रोक कर किसी का इंतजार कर रही हो। अहमद आगे बढ़ता रहा, जब अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा और चलता रहा। कुछ देर बाद अचानक दरख्तों के पीछे से एक हुआ में उड़ता हुआ लंबा स्याह साया नमूदार हुआ। उसकी आंखें सरख थीं और जिस्म बेहंगम अंदाज में हरकत कर रहा था, जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहा हो। अहमद खौफजदा होकर पीछे हटने लगा, लेकिन वो साया तेजी से उसके करीब आने लगा। उसकी आवाज एक अजीब सी सरगोशी में गूंजी, "ये जंगल तुम्हारी आखिरी मंजिल है।" अहमद ने फौरन टार्च बंद कर दी और अंधेरे में छिपने की कोशिश की, मगर वो साया हर जगह उसके पीछे था। वो जितना भागने की कोशिश करता, वो साया इतना ही करीब आता। आखिरकार अहमद एक पुराने दरख्त के पीछे छिप गया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वो साया ईन उसके सामने था। उसने अहमद की आंखों में देखा और अहमद के जिस्म में एक अजीब सी सर्दी दौड़ गई। साया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अहमद के जिस्म को छूते ही अहमद की चीखों ने सन्नाटा तोड़ दिया। अगली सुबह गांव के लोग अहमद को ढूंढने निकले। वो जंगल में दौड़ एक दरख्त के नीचे बेहोश मिला, मगर जब उन्होंने उसे होश में लाया तो अहमद की आंखें खाली थीं, जैसे उसकी रूह कहीं खो गई हो। वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप रात के वक्त उस जंगल में जाएं, तो आपको वही साया नजर आएगा, और जो भी उसे देखता है वापस नहीं आता।